आइए हम देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के थोड़े कुछ ट्रिक देखते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे, बहुत जल्द इसका जवाब दे देंगे, आंसर दे देंगे और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। बस हमें ये देखना होगा, बस एक चीज़ ध्यान देनी होगी बस किसमें, कि उसकी वर्ब जो होती है कैसे चेंज होती है ना। तो आइए देखते हैं, कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं कि सबसे पहले हमारा जो एक्टिव वॉइस रहता है, एक्टिव वॉइस जो हमारा एक्टिव वॉइस रहता है वो कैसा रहता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है, उसके बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये तो पढ़ना नहीं है, तो पहले से हम टेंथ में पढ़ ही चुके हैं कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमें क्या पढ़ना है कि हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, पैसिव को पैसिव में कैसे बदला जाता है, पैसिव में सेंटेंस को टेंस को कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो भी होता है पैसिव को बदलने का सिंपल मेथड होता है कि सबसे पहले हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी क्या आती है, वर्ब आती है, उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। इतना तो सभी लोग जानते होंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले होता है, उसके बाद वर्ब हमारी क्या होती है, बीच में होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होता है सबसे लास्ट में होता है। और पैसिव वॉइस में सीधा इसका उल्टा हो जाता है, बस एक चीज नहीं चेंज होती है, क्या, वर्ब। वर्ब हमेशा जिस स्थान पे रहती है उसी स्थान पे रहेगी, वो वर्ब नहीं चेंज होती है। और बाकी जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वो सबसे आगे आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है, और हमारा जो सब्जेक्ट रहता है वो सबसे लास्ट में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इतनी तो बात जाने, एक हम एग्जांपल लेकर समझते हैं कि देखिए एग्जांपल से हम क्या समझते हैं। मैं खाना खाता हूँ, अगर आपको इसका पैसिव बनाना होगा तो आप फिर क्या बनाएंगे इसका, कि खाना को मेरे द्वारा खाया जाता है। चीज वही है, टेंस वही है, टाइम वही है, बस कहने की बात बदल चुकी है। क्या है, कहने का तरीका बदल चुका है, ठीक ना। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, एक्टिव वॉइस हमारी है कि मैं खाना खाता हूँ। अगर उसी को दूसरे शब्दों में बदल कर बोलना जाए तो क्या हो जाता है, खाना को मेरे द्वारा खाया जाता है। ठीक है, टाइम वही है, टाइम नहीं चेंज हुई है ना, बस बात कहने की चेंज हो गई है, ठीक ना। तो ये हमारा पैसिव हो गया है ना, ये हमारा क्या है, पैसिव होगा। और एग्जांपल से आइए हम समझते हैं कि हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को हमें पहचानने का तरीका ये होता है कि हमारा जो कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस होता है उसके वर्ब की फर्स्ट वर्ब में क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस आईएनजी से जाना जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से हम जानते हैं। अगर उसको हम क्या करें, पैसिव में चेंज करते हैं। पैसिव में चेंज करने का नियम ये होता है कि हम क्या करते हैं, उसमें विंग लगी होती है, विंग लग कर आती है। जैसे कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में विंग आता है। जैसे कि कंटिन्यूअस को हम मतलब एक्टिव वॉइस जो है कंटिन्यूअस में, अगर हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या आता है, विंग आता है, विंग लगा हुआ आता है। अगर कोई भी सेंटेंस में आपका विंग लगा हुआ आ जाए और विंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस हमेशा चेंज होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। ये नहीं कि मतलब फर्स्ट फॉर्म लगेगा उसमें, बस ये नहीं होता है। वर्ब ओनली वन थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले कंटिन्यूअस का ट्रिक समझते हैं कि कंटिन्यूअस के ट्रिक को हम कैसे समझ सकते हैं। हम कंटिन्यूअस थोड़ा बहुत टेंस पढ़े होंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ प्लस आईएनजी जुड़ा रहता है। अगर आपको टेंस भी नहीं आता है, तब भी आप क्या करेंगे, मतलब इसको देखकर आप सही जवाब दे सकते हैं। इसको देखकर आप क्या कर सकते हैं, सही जवाब दे सकते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं ना है। देखिए कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस में विंग लगता है। आपको पता है कि कंटिन्यूअस जो भी हमारा एक्टिव वॉइस होता है ना, उसमें उसको चेंज करने के लिए हमारा विंग लगता है, वर्ब के साथ विंग लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। विंग लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे हमने लेते हैं, मान लेते हैं वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो हमारा कौन सा सेंटेंस है, जैसे आपको कंटिन्यूअस पढ़े होंगे तो इज एम आर, ये भी होता है और इसके साथ हमारा क्या होता है, आईएनजी जुड़ी रहती है वर्ब के साथ, ठीक है। वर्ब के साथ क्या जुड़ी रहती है, आईएनजी जुड़ी रहती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो इनमें से आप ही बताइए, हम नहीं बताएंगे,
आप ही बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा। आपको ट्रिक बता दिया गया है कि कंटिन्यूअस के साथ पैसिव में विंग लगता है, कंटिन्यूअस के साथ पैसिव में क्या लगता है, विंग लगता है, ठीक है। अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। ये वाला ऑप्शन क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, ये वाला ऑप्शन सही होगा कि क्रिकेट वाज प्लेड बाय अस, ये वाला सही होगा, ठीक है। ये भी वाला नहीं सही होगा, ये वाला भी नहीं सही होगा, क्रिकेट इज विंग प्लेड बाय अस, ठीक है। ये वाला हमारा सही होगा, क्यों, क्योंकि हमारा विंग आया, विंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है, विंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है। तो आप बिना देखे आप बता सकते हैं कि हमारा इसमें से कौन सा सही होगा, आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे वी है प्लेड क्रिकेट, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा कि क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, इसमें विंग कहीं भी नहीं दिख रहा। देखिए अब दूसरा भी देखिए, क्रिकेट वाज प्लेड बाय अस, इसमें भी विंग कहीं नहीं दिख रहा है। सी वाला ऑप्शन में देखिए, क्रिकेट इज विंग प्लेड बाय अस, इसमें थर्ड पर्सन भी आया, विंग के साथ वर्ब की थर्ड पर्सन भी आई है, और ये हमारा ये रहा सही आंसर, ये उत्तर हमारा सही हो गया, ठीक ना। आपको ढूंढने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ी। अब देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है, शीला वाज राइटिंग अ लेटर, शीला वाज राइटिंग अ लेटर। अगर इसमें आपको इसको पैसे में चेंज करने के लिए बोल दिया जाए, अगर 4 ऑप्शन दे दिया जाए, तो आप इसमें कौन सा सही कर आएंगे, ठीक है। जैसे देखिए, ये लेटर वाज रिटन बाय शीला, ये लेटर वाज रिटन बाय शीला। आपको बताए थे कि जब भी हमारा पैसिव में चेंज होता है तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब बीच में होती है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा सबसे लास्ट में। सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे लास्ट में। हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, लेटर, अ लेटर, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट भी पहले आया, वाज रिटन बाय शीला, ये भी नहीं गलत, इसमें विंग होना चाहिए था, ठीक है, विंग होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। अ लेटर वाज विंग रिटन बाय शीला, क्या यही सही हो सकता है, इसमें भी विंग लगा है, ठीक है, ये भी सही हो सकता है। इसके नीचे एक सेम जैसा दिया हुआ है, एक लेटर, अरे एक पैसिव वॉइस में चेंज किया हुआ है, ये लेटर इज विंग रिटन बाय शीला, ये लेटर इज विंग रिटन बाय शीला। आपको लगेगा तो आप सोचेंगे कि तो इसमें भी विंग दे दिया, ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही नहीं, ये नहीं सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, क्योंकि हमारा जो भी सेंटेंस जिस टेंस में होता है उसी टेंस में क्या होता है, पैसिव में चेंज होता है, उसी टेंस में क्या होता है, पैसिव में चेंज होता है। ये लॉजिक की बात है, ठीक है। ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय शीला। अगर आप ऐसे कर बड़े से बड़े भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना, बड़े से बड़े भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि हमारा कंटीन्यूअस के साथ क्या आता है, विंग आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक ना। कंटीन्यूअस के साथ विंग आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमने सेंटेंस में क्या ढूंढना होता है, विंग ढूंढना होता है। सेंटेंस में क्या ढूंढना होता है, बस आपको विंग ढूंढना होता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी होती है। और जिस सेंटेंस में हमारा टेंस रहता है वो उसी सेंटेंस में पैसिव भी बनती है, ठीक है। आगे चलिए, आगे बताएंगे परफेक्ट का ट्रिक भी बताएंगे। परफेक्ट के ट्रिक में हम कैसे परफेक्ट का मतलब कर सकते हैं, परफेक्ट में आगे चलते हैं, बताते हैं।